क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप स्ट्रेस होते हो, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता, स्टमक में पेन होता है? ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आपका ब्रेन और आपकी गट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को हर सेकंड इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपकी गट यानी कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल आपका सेकंड ब्रेन भी है। जो भी खाना आप खाते हो, आपके इंटेस्टाइन्स में रहने वाले बैक्टीरिया आपके स्ट्रेस लेवल्स, आपके सोचने, महसूस करने, चीजों के साथ रिएक्ट करने को कंट्रोल करता है। आज के इस वीडियो में हम आपके गट और ब्रेन की छुपी साइंस को समझेंगे कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं, किस तरह से आपकी डाइजेशन आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है और आप रियलाइज भी नहीं कर पाते हो। आपका गट और आपका ब्रेन एक दूसरे के साथ क्लोजली कनेक्टेड हैं एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू, और इस सिस्टम को गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है। ये कनेक्शन कोई इमेजिनरी या फिर इमोशनल नहीं है, ये फिजिकल, केमिकल और न्यूरोलॉजिकली एग्जिस्ट करता है। ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम एक दूसरे के साथ कांस्टेंट राब्ते में रहते हैं और इस राब्ते में शामिल हैं नर्व्स, हार्मोन्स, इम्यून सिग्नल्स और गट बैक्टीरिया। दरे हकीकत गट और ब्रेन दो पार्टनर्स की तरह हैं जो कि मिलजुल कर हर वक्त काम कर रहे हैं। गट और ब्रेन के दरमियान राब्ते की सबसे बड़ी वजह है वेगस नर्व, जो कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन केबल की तरह काम करती है। वेगस नर्व हमारी बॉडी की सबसे बड़ी नर्व है। ये ब्रेन से स्टार्ट होती है, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्टमक और इंटेस्टाइन्स तक जाती है, हर तरफ मैसेजेस पहुंचाती है। जब ब्रेन स्ट्रेस, डर, एंजाइटी को सेंस करता है तो वेगस नर्व डाइजेशन स्लो करती है, गट मसल्स को टाइट कर देती है और एसिड सेक्रेशंस को चेंज कर देती है। और अजीब बात यह है कि यही नर्व गट के सिग्नल्स ब्रेन तक भी पहुंचाती है। जब डाइजेशन खराब होती है, गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन चल रही होती है, तो गट ये सब सिग्नल्स ब्रेन को भेजती है, जिसकी वजह से इरिटेबिलिटी होती है, एंजाइटी, मेंटल हैवीनेस और कंसंट्रेशन में मुश्किल हो सकती है। गट के अंदर बहुत से गट बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी डाइजेशन में, इम्यूनिटी में, ब्रेन केमिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक नर्व से दूसरी नर्व्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स में शामिल हैं सेरोटोनिन, डोपामीन और जीएबीए। सेरोटोनिन और जीएबीए ब्रेन को रिलैक्स करते हैं, जबकि डोपामिन हमें खुशी की फीलिंग दिलाता है। हमारी बॉडी में 90% सेरोटोनिन हमारी गट से प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हमारा मूड अच्छा रहता है, हम काम रहते हैं, स्लीप अच्छी होती है, हमारे इमोशंस भी बैलेंस में रहते हैं। जब गट बैक्टीरिया हेल्दी और बैलेंस होते हैं तो ब्रेन स्टेबल केमिकल सिग्नल्स रिसीव कर पाता है, जो कि हमारे मूड को पॉजिटिव रखते हैं और थिंकिंग क्लियर रखते हैं। जब गट जंक फूड, एक्सेस शुगर, एंटीबायोटिक, स्ट्रेस और सेरोटोनिन प्रोडक्शन के लिए यूज होने वाले ड्रॉप्स की वजह से डैमेज होती है तो डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन होती है और स्लीप प्रॉब्लम्स होते हैं। स्ट्रेस गट ब्रेन कनेक्शन पर बहुत बुरे असर डालता है। जब कोई भी इंसान स्ट्रेस में होता है तो ब्रेन सर्वाइवल सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। गट की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम कम बनते हैं, गट में मूवमेंट्स इरेगुलर हो जाती हैं। हर वक्त स्ट्रेस रहने से गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाते हैं और इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग कमजोर पड़ जाती है। चाहे पर्सन हेल्दी फूड खा रहा हो, फूड के न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से बॉडी में फैटीग रहती है, ब्रेन फॉग होता है और हमारे इमोशंस अनस्टेबल रहते हैं। जब गट अनहेल्दी होती है तो उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ती है, जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को डायरेक्टली असरअंदाज करती है। जब हमारी गट की लाइनिंग डैमेज होती है तो टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और ब्रेन तक पहुंचते हैं, जहां ये नॉर्मल ब्रेन सिग्नलिंग को इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से मेमोरी खराब रहती है, थिंकिंग स्लो हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं और लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा अरसे तक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम जैसे कॉन्स्टिपेशन, स्टमक इन्फ्लामेशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं उनके अंदर एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। गट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। गट के अंदर इंटेरिक न्यूरॉन्स होती हैं जो मिलियंस की तादाद में होती हैं, जिन्हें ब्रेन से आने वाले किसी इनपुट की जरूरत नहीं होती। ये डाइजेशन में होने वाली चेंजेस को सेंस करती हैं, फूड को रिएक्ट करती हैं, इमोशंस को रिस्पॉन्ड करती हैं। खराब डाइट, हर वक्त खाते रहना, ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे गट बैक्टीरिया को डैमेज कर रहा है। लॉन्ग टर्म कॉन्स्टिपेशन से बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स मौजूद रहते हैं। खराब स्लीपिंग शेड्यूल से गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं, जिससे अगले दिन ब्रेन फंक्शन डिस्टर्ब रहता है। ये सब एग्जांपल्स ये शो करती हैं कि गट और ब्रेन अलग नहीं है। न्यूट्रिएंट्स से बैलेंस्ड फूड, अच्छी नींद, स्ट्रेस को मैनेज करना और हेल्दी डाइजेशन हमारे मूड और क्लियर थिंकिंग को प्रमोट करती है। जब गट हेल्दी होगी तो हमारे ब्रेन भी एफिशिएंटली और कामली रहेंगे। जब गट डिस्टर्ब होगी तो ब्रेन भी सफर करेगा। एक हेल्दी गट एक काम माइंड क्रिएट करती है, जबकि एक स्ट्रेसफुल माइंड हमारी गट को खराब कर सकता है। आई होप आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो सबके साथ। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।